नमस्कार दोस्तों। हमारी जो हिंदी की सीरीज चल रही है इसमें यूजीसी नेट एलटी और पीजीटी के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इसका भाग हम आपके सामने 8वां लेके उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि मैं इस घर में से अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। आधे अधूरे नाटक के प्रस्तुत संवाद का संबंध किस पात्र से है? तो 4 ऑप्शन दी गई दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ी लड़की से ये संबंधित है संवाद। अगला प्रश्न है हमारे पास, कारवां किसका एकांकी संग्रह है? तो 4 ऑप्शन दी गई है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव जी का एकांकी संग्रह है दोस्तों कारवां। और इनके अन्य जो है तांबे के कीड़े एक साम्यहीन साम्यवादी, एकांकी के भाव, पतित, प्रतिभा का विवाह, श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, स्ट्राइक, उत्सर के नामहीन चरित्र इनके नाटक एवं एकांकी है। तो ये किसके नाटक और एकांकी है? भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव जी के। अगला प्रश्न है हमारे पास, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम। तो नाटकों का हमें सही अनुक्रम बताना है। 4 ऑप्शन दी गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल जी के द्वारा रचित है। द्रौपदी किसका नाटक है? तो ये गोपी राम शर्मा का नाटक है। सिंहासन खाली की बात की जाए तो सुशील कुमार सिंह का है। और एक और द्रोणाचार्य, ये शंकर शेष जी का नाटक है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम। अब नाटकों का सही अनुक्रम बताना है हमें। तो 4 ऑप्शन दी गई है। राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। व्याख्या देख लेते हैं हम। भारत जननी 1877 में भारतेंदु जी का नाटक है। स्कंदगुप्त की बात की जाए तो 1928 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। अंधा युग ये 1955 में लिखा गया है दोस्तों। और धर्मवीर भारती जी का ये नाटक है। आधे अधूरे की बात की जाए तो ये मोहन राकेश जी का है और 1969 में इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है हमारे पास, रस सूस्तर विभावा अनुभावा बेविचारी श्योंगा दृश्य निष्पत्ति किस ग्रंथ में पाया आया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नाट्य शास्त्र में इसका वर्णन किया गया है। भावों का वर्णन किया गया है जिसमें स्थायी भाव को भाव, अभिभाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग के से जो रस निष्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? मनोभाव कहते हैं। साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ जी ने जो वाक्य है, वाक्यम रसात्मक काव्यम सूत्र दिया है। और रस गंगाधर में पंडित राजनाथ ने रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम सूत्र दिया है। और 10 रूपक में धनंजय के द्वारा कृत है नाटक। और इसमें 10 रूपों का लक्षण एवं विशेषता प्रकट करने का एक ग्रंथ है दोस्तों, दशक रूपक। अगला प्रश्न है हमारे पास, जहाँ बिना कारण के किसी कार्य की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विभावना वहाँ अलंकार होता है। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। बिनु पग चले सुनी बिनु काना। और बी ऑप्शन है हमारे पास तीवन निर्देशना। तो उपमेय का गुण उपमान में या उपमान की गुण उपमेय में आरोपित होना, उसमें क्या होता है? निर्देशना। असंगति कार्य एवं कारण में संगति का अभाव होना, इसे असंगति कहते हैं। और अर्थात न्यास, इसमें सामान्य का विशेष या विशेष का सामान्य में समर्थन होना अर्थात कहते हैं, अर्थात न्यास कहते हैं। ये अलंकार की श्रेणी है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा रस का अवयव नहीं है? तो 4 होते हैं जिसमें इसमें आपका ऑप्शन ये नहीं है, भाव नहीं है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव होते हैं।
अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शक्ति काव्य का गुण नहीं है। श्लेष, माधुर्य और समाधि गुण है। अगला प्रश्न है हमारे पास, काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। उक्त कथन किस आचार्य जी का है? तो ये रामचंद्र जी का शुक्ल है, इनका कथन है दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। और ये इनका जो कविता क्या है, निबंध है, इनमें इन्होंने कहा है कि जिस तरह आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी तरह हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो विधान करती है उसे कविता कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही क्रम। जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है उनके कालक्रमानुसार हमें लगाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, धन्यालोक, वक्रोक्ति जीवम, कंठी कवि कंठाभरण, साहित्य दर्पण। धन्यालोक नवीं शताब्दी का उत्तरार्ध का ये ग्रंथ है काल का, और किसका है? तो ये आनंद वर्धन जी का ग्रंथ है। वक्रोक्ति जीवतम ये 11वीं सदी का पूर्वार्ध का काल इसका माना गया है और कुंतक जी के द्वारा लिखा गया है। कवि कंठाभरण 11वीं सदी का उत्तरार्ध एक क्षेमंदर जी का ग्रंथ है। साहित्य दर्पण 14वीं शताब्दी सदी और ये विश्वनाथ जी का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है हमारे पास, अरस्तु द्वारा रचित पोएटिक्स ऑन पोएटिक्स नामक ग्रंथ कितने अध्याय में? इसमें कितने अध्याय है? तो इसमें 26 अध्याय है दोस्तों। अरस्तु प्लेटो के शिष्य है। प्लेटो के शिष्य कौन है? अरस्तु है। अरस्तु ने महाकाव्य और त्रासदी के स्वरूप को विस्तृत विवेचन की है और काव्य जगत को अनुकरण और विवेचन नामक 2 सिद्धांत दिए हैं। तो इन्होंने 2 सिद्धांतों दिए हैं काव्य के लिए, अनुकरण और विवेचन। तो दोस्तों आज का हमारा प्रश्न है जिसका आपको कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताना है। 4 ऑप्शन दी गई है, किसका निम्नलिखित में किसका संबंध उत्तर आधुनिकता से नहीं है? 4 ऑप्शन दी गई है और आपको आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताना है। तो धन्यवाद दोस्तों।